इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो एक समय पर कनेक्शन और क्रिएटिविटी के लिए माना जाता था, लेकिन आज क्रिंज कंटेंट से भर चुका है। सस्ते वायरल ट्रेंड्स, फेक इमोशंस और अटेंशन सीकिंग बिहेवियर ने इसे एक डिजिटल जंक यार्ड बना दिया है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि इस इंस्टाग्राम के क्रिंज कंटेंट से आपके माइंड पर और आपके लाइफस्टाइल पर और हमारी सोसाइटी पर इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है? दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंस्टाग्राम के जो क्रिंज कंटेंट कैसे हमारी लाइफ़स्टाइल को, हमारी लाइफ़ को अफ़ेक्ट करता है और हमारे माइंड को अफ़ेक्ट करता है। कैसे हमारे माइंड को कैप्चर कर रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंस्टाग्राम पर जो क्रिंज कंटेंट परोसा जा रहा है, उसके कई सारे इफ़ेक्ट हमारी लाइफ़ पर हम देखते हैं। सबसे पहला इफ़ेक्ट हम ये देख पाते हैं कि डोपामाइन का एडिक्शन हमें हो रहा है। आजकल जो लाइफ़स्टाइल लोगों की हो रही है, वो हर कोई इंस्टाग्राम पर लोग फेमस होने के लिए कुछ भी और फेक इमोशंस बताकर और क्रिंज टॉपिक या क्रिंज बातें कर कर या कुछ ऐसे सीन बताकर, क्योंकि आजकल जो गर्ल्स, लेडीज़, क्योंकि ना आपने गर्ल्स की जो रील्स देखी होगी, गर्ल्स के पास अगर किसी के पास टैलेंट है या नहीं भी है, तो वो बस अपने शो ऑफ करना कुछ बॉडी पार्ट्स या इस तरीके का क्रिंज कंटेंट बनाना और क्रिंज तरीके से उसको पेश करना, वो परोसा जा रहा है और उसी तरीके से हम उसको कंज़्यूम कर रहे हैं और उसका हमारे माइंड पर इफ़ेक्ट आ रहा है। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि आजकल हमारी जो अटेंशन स्पान जो पहले के समय से बहुत कम हो गया है। हम किसी भी चीज़ पर कंसंट्रेशन लगभग 2 मिनट से ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। एक शॉर्ट किसी चीज़ पर अगर हम कंसंट्रेशन को देखें तो। और ये पहले के समय में हम किसी चीज़ पर कंसंट्रेशन पूरा दे पाते थे। ऐसा क्या हो गया आज के समय पर कि हमारा कंसंट्रेशन पावर कम हो गया है? वो हुआ है इंस्टाग्राम की जो रील हम स्क्रॉल करते हैं उसकी वजह से, और उसी की वजह से होता है डोपामाइन एडिक्शन। स्टडीज़ में शो किया गया है कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखने से हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में एक हार्मोन रिलीज़ होता है जो कि डोपामाइन। डोपामाइन रिलीज़ होता है और डोपामाइन हमें एक शॉर्ट फॉर्म प्लेज़र देता है। लेकिन इसी डोपामाइन साइकिल की वजह से हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो घटता जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट की एक रिसर्च के अनुसार बताया गया है कि इंसानों की आज अटेंशन स्पैन केवल 8 सेकंड रह गई है, जो कि एक गोल्ड फिश से भी कम है। दोस्तों, आजकल का यूथ रात की 2-3 बजे तक जागता रहता है और वो इंस्टाग्राम पर स्क्रॉलिंग करता है, कंटिन्यूअसली स्क्रॉलिंग करता रहता है। रील्स का एडिक्शन हो रहा है, रील्स के लोग आदी हो रहे हैं। तो ये इंस्टाग्राम का जो क्रिंज कंटेंट है, वो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ पर दिखाता है। इसी वजह से डोपामाइन का एडिक्शन हो जाता है। इसी इंस्टाग्राम के क्रिंज कंटेंट की वजह से जो दूसरा मेन कॉज़ हमारे माइंड पर होता है, वो है कि फेक रियलिटीज़ और एक्सपेक्टेशंस, और इससे हमारी मेंटल हेल्थ भी खराब होती है। दोस्तों, आजकल फेक रियलिटीज़ हम देखते हैं कि बहुत सारे कपल्स गोल्स की जो रील्स आती हैं, कोई कहीं पर घूम रहा है, कोई अपनी लाइफ़स्टाइल बता रहा है कि मैं ऐसा हूँ, इस तरीके से। वो रियलिटीज़ अनरियलिस्टिक चीज़ें हमारे माइंड में घर कर देती है और फिर वो उसी के लिए हम बनने के लिए उसके आगे-पीछे घूमते हैं। उसी के आगे-पीछे हम भागना चाहते हैं। लेकिन वो सारी फेक होती हैं। हर कोई व्यक्ति अगर इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट डाल रहा है, तो वो 1 मिनट की या 10 सेकंड की खुशी का वो फ़ोटो होता है। लेकिन जो पूरे 24 घंटे में उसने अपनी लाइफ़ में क्या किया, वो तो हमें पता ही नहीं। कोई क्यों अपनी खराब तस्वीर पोस्ट करेगा? अगर कोई भी अपनी पोस्ट इंस्टाग्राम पे डालता है, तो वो बिल्कुल बेशक अच्छी पोस्ट ही डालेगा, क्यों खराब पोस्ट तो डालेगा नहीं। लेकिन वो फेक रियलिटीज़ हमारे माइंड में फिक्स हो जाती है कि ऐसा हमें बनना है, ऐसा ही चाहिए हमें भी, और उसी वजह से फिर सारी समस्याएँ पैदा होती हैं। लोग आजकल फेक रियलिटीज़ क्रिएट करने लगे हैं। फेक क्राइंग, ओवर एक्टिंग, फेक ड्रामाज़, इस तरीके से लोग रील्स क्रिएट कर रहे हैं और उससे फिर जो लोग देखते हैं उन्हें, वो अपनी लाइफ़ में एक इनसिक्योर फ़ील करने लगते हैं। क्योंकि अगर आजकल इंस्टाग्राम पर कोई रील देख रहा है, तो वो किसी अच्छी रील को ही फ़ॉलो करेगा और अच्छे लोगों को ही फ़ॉलो करेगा, तो फिर वो उसकी लाइफ़ को देखेगा, उसकी लाइफ़स्टाइल को देखेगा और फिर अपने आप को कोसेगा कि काश मैं भी ऐसा ही होता, मेरी भी लाइफ़ पार्टनर ऐसा होता या ऐसी लाइफ़ मेरी होती। तो वो फिर एक एंग्ज़ायटी और सोशल एंग्ज़ायटी को फिर क्रिएट करता है। दोस्तों, सोशल मीडिया की वजह से एक अगला कॉज़ ये देखने को मिलता है कि आजकल सोशल इंटेलिजेंस खत्म होती जा रही है। आजकल पहले के ज़माने में लोग आपस में मीनिंगफुल बातें करते थे, मिलते थे, लेकिन आजकल एक आर्टिफ़िशियल चीज़ें हो गई सारी। सोशल इंस्टाग्राम पर कोई किसी की पोस्ट को लाइक कर रहा है, शेयर कर रहा है, बस यही सारा बिहेवियर हो गया है। इंस्टाग्राम पर किसी को अगर किसी का बर्थडे, जन्मदिन भी होता है, तो वो बस उसकी स्टोरी लगा देता है और बस उसको, अगर वो किसी उसने कभी इसका उससे मुलाकात ही ना की हो, लेकिन स्टोरी लगाना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ऐसा ट्रेंड हो गया है। लोग फेक इमोशंस बता रहे हैं बस। पहले के इंसान फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते थे, मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करते थे, लेकिन आजकल मीनिंगलेस कन्वर्सेशन ट्रेंड के साथ लोग बह रहे हैं। अगर कोई नया ट्रेंड आ गया है, वो कुछ भी हो, कोई अगर आजकल के ज़माने में इंस्टाग्राम पर ऐसा हो गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी एजुकेशन के लेवल पर उसको तोला नहीं जाएगा, उसके फॉलोवर्स के बेस पर उसे देखा जाएगा।
अगर वो कुछ भी नहीं जानता, वो झंडू हो, लेकिन अगर उसके फॉलोअर्स अच्छे हैं, कोई भी बाबा हो, कोई कॉमेडियन हो, कोई भी इंस्टाग्राम का या यूट्यूब का कॉमेडियन या यूट्यूब पे अच्छा स्टार है, उसका कोई वो कुछ भी नहीं जानता हो, लेकिन उसके फॉलोवर अच्छे हैं, तो बस उसको एक उसकी रैंक सबसे ऊपर होती है। आजकल के जो स्पिरिचुअल लीडर्स भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट या यूट्यूब पर अकाउंट बनाने लगे, क्योंकि पहले के ज़माने में बाबा या कोई साधु होता है तो वो गुफा में जाकर शांति से साधना करता था। लेकिन आजकल कोई भी अगर किसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है तो सबसे पहले इंस्टाग्राम पर उसका अकाउंट होना ज़रूरी है और इंस्टाग्राम पर अच्छी फैन फॉलोइंग होना सबसे ज़रूरी है। पहले के समय पर किसी टीचर का, किसी स्पिरिचुअल लीडर का, किसी नेता का एक उसको वैल्यू करने का तरीका उसके काम कर्मों से होता था, उसके वर्क प्रोफेशनल से होता था, उसके डिसीज़न से होता था। लेकिन आजकल बस इंस्टाग्राम पर किसी के फॉलोवर्स सबसे ज़्यादा हैं, किसी नेता के, किसी स्पिरिचुअल गुरु के या किसी भी कॉमेडियन के, तो फिर उसको स्टार बना दिया जाता है। आजकल इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया पर फॉलोवर बढ़ाना ही सबसे मेन काम होता है। अगर आपके पास इंस्टाग्राम पर अच्छे फॉलोवर है तो बस आपको किसी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी एजुकेशन फील्ड में अच्छी डिग्री, डिप्लोमा करने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल का ट्रेंड ही सबसे यही सेट हो गया है। तो दोस्तों हम इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं, आप किस तरीके का कंटेंट कंज़्यूम करेंगे, वो भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। इंस्टाग्राम पे जो क्रिंज कंटेंट चल रहा है, सबसे ज़्यादा देखा जाए तो उसमें गर्ल्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि गर्ल्स को कोई टैलेंट की ज़रूरत नहीं है कि उसमें कोई टैलेंट दिखाना है या कोई एजुकेशन या कोई अच्छा-सा कोई नॉलेज की बात बतानी है, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई रिसर्च बतानी है। बस उनको अपना कुछ अलग तरीके से अपने आप को पेश करना है और बस फिर वो वायरल हो जाएँगी। कुछ भी नहीं करना है, इस तरीके से और लोग उनको देख रहे हैं। लोगों को वो कब तक हावी होगा जब तक आप उसको देखना जारी रखेंगे। अगर आप क्रिंज कंटेंट को डिसलाइक करेंगे और उसको देखेंगे नहीं तो वो धीरे-धीरे से हट जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं, मीनिंगफुल लोगों को आप फॉलो करिए, मीनिंगफुल लोगों से आप अपनी बातों को रिलेट करिए। क्योंकि दोस्तों इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम से हम समझ सकते हैं कि ये इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया आजकल एक वेब हो गया है, जो कि एक इनविजिबल है, आजकल हम देख नहीं सकते, लेकिन ये हमारा 50, 60, 70% पार्ट हो गया है आजकल के समय में इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया कोई सा भी। अगर अपने आप को रोक कर देखेंगे कि सबसे ज़्यादा मेरा समय, टाइम कहाँ पर वेस्ट हो रहा है, सबसे ज़्यादा मैं किस ओर अपना टाइम कंज़्यूम कर रहा हूँ, तो फिर आप देख पाएँगे कि मुझे कहाँ और किस तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना है। नहीं तो आप फ्लो में बहते जाएँगे और आपको रोकने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग बह ही रहे हैं। इसके अलावा आप स्क्रीन टाइम को सेट कर सकते हैं कि मुझे इंस्टाग्राम या किसी टॉपिक पर या किसी चीज़ को या किसी ऐप को इतना ही देखना है, सोशल मीडिया का कोई भी ऐप हो, मुझे इतना ही देखना है, उसको आप लिमिटेशंस को सेट कर सकते हैं। दोस्तों इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया ऐप अपने आप में बुरा नहीं होता। बुरा जब होता है जब हमारी चॉइस बुरी होती है। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक और कंटेंट हैं जो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी स्पिरिचुअलिटी के लिए, हमारा मोटिवेशन के लिए, हमारे जो ग्रोथ है, सेल्फ करियर, बिज़नेस, अलग-अलग तरह के उन चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आप उन्हें फ़ॉलो करेंगे तो आप उनको समझ पाएँगे। लेकिन क्योंकि आजकल एक सस्ता हो गया है सारी चीज़ें, जो पहले के ज़माने में हम देख सकते हैं कि पहले के ज़माने में जो ये डांस प्रोग्राम और राजा-महाराजा जो मुजरा करते थे, वो आजकल के समय में फ्री हो गया है, सारी चीज़ें फ्री मिल रही हैं। तो फिर कौन इसको छोड़ना चाहेगा? इसलिए आप उसको बचें कि इंस्टाग्राम पे जो सारी जो क्रिंज कंटेंट मिल रहा है, उसको आप अवॉइड करें, उससे बचकर रहें और अच्छी चीज़ों को फ़ॉलो करें। यू बिकम व्हाट यू कंज़्यूम, सो व्हाट आर यू फीडिंग योर माइंड? आप जो अपने आप खाएँगे, उसका रिएक्शंस बाहर आएगा। इसलिए अपने माइंड में जो आप डालेंगे, वही आप बन जाओगे। सो बी अलर्ट। गुड बाय।